ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, एज यू आर अवेयर वी आर डीलिंग विद द टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन। फ्रॉम लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी फिनिश्ड इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, integration by substitution method, and now today we are with the topic that is integration of certain functions by making use of trigonometric identities. तो बेटा जो आज का टॉपिक है ना, it is based on we are doing integration by making use of trigonometric identities. जो identities आप लोगों ने अपने 11th क्लास में पढ़े ना, we have to make the use of such type of identities to integrate the given function. So before going on this exercise, so you people note down some formulas, some identities which will be required for this. तो पहली फार्मूला जो आपको पता है बेटा, मुझे पता, you people are aware that 1 plus tan square x is equal to sec square x and tan square x is equal to sec square minus 1. Isn't it? तो sometimes I will make use of this identities. याद रखना, जो मैंने आप लोगों को कहा, शायद tan स्क्वायर हो, cot स्क्वायर हो, sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, इनकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं. वी आर मेकिंग यूज ऑफ आइडेंटिटीज. तो पहली आइडेंटिटी यह है, tan स्क्वायर x की होती है sec स्क्वायर x माइनस 1. एक और है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x. फर्स्ट वन. सेकंड वन बेटा, दिस एम्प्लाइज cot स्क्वायर x की जगह में लिखूंगा cosec square x minus 1. So whenever Shahid Mursalim you will get a question on cot square x, you can make the use of this identity. ठीक है? तो बेटा आइडेंटिटी नंबर 3, आपको पता है sin 2 थीटा होता है बराबर twice sin थीटा cos थीटा. एंड एक और आइडेंटिटी cos of 2 थीटा होता है बराबर बेटा twice cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो आप लोगों ने कहा cos of 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा बराबर cos स्क्वायर थीटा के बराबर. दिस इज व्हेन वी आर नीड टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर थीटा, वी कैन मेक यूज ऑफ फार्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2. शायद ये बिल्कुल फार्मूला कुछ याद रखना. जब भी आपको cot स्क्वायर x की करनी होगी जोर, cosec स्क्वायर x माइनस 1 में यूज करूंगा मैं. When you have to differentiate tan square x, you can make use of sec square x minus, and when you have to integrate cos square theta, you will make use of 1 plus cos 2 theta divided by 2. Identity number 5, that is this cos of 2 theta होता है बराबर 1 minus twice sin square theta, isn't it? तो बेटा अगर आपके पास twice sin square theta आएगा, that is 1 minus cos 2 theta, isn't it? तो आपने कहा जब हमें साइन स्क्वायर थीटा को करना होगा, हम यूज करेंगे आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2. बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर है ना, इट इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स वेदर यू आर इन यूजी पीजी और इन 11th 12th, बिकॉज यू हैव द नीड ऑफ दीज टॉपिक्स. तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2. एंड cos स्क्वायर थीटा जब मुझे इंटीग्रेट करना होगा फुरकान, आई विल मेक यूज ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2. फार्मूला नंबर 6, मुझे बताना शायद आप में से कोई ये फार्मूला, साइन ऑफ 3 थीटा की फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ताबिश 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो फैजान अगर मुझे साइन क्यूब की करनी होगी तो 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा आएगा मेरा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा. तो साइन क्यूब की थीटा की इंटीग्रेशन अगर करनी होगी मैं ये यूज करूंगा साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4. बेटा if you have to integrate sin cube theta, you will make use शायद फार्मूला 3 sin theta minus sin 3 theta divided by 4. आइडेंटिटी नंबर 6, जो ऑनलाइन हो गया आप लोगों को क्लियर आ रहा है आवाज? तो अगर cos 3 थीटा की फार्मूला है दैट इज 4 टाइम्स cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो अगर हमें cos क्यूब थीटा की निकालनी होगी जोर, तो आपने कहा सर हम लोग यूज करेंगे ऐसे cos of 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू cos क्यूब थीटा. ये फुरकान ये फार्मूला आप लोगों को याद करने हैं, आप सभी को याद. अभी जब मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगा मैं आपसे पूछूंगा, तब मुझे कुछ भी नहीं पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, तो तब आप लोगों को बोलना होगा हर जगह अपनी अपनी फार्मूला. तो cos क्यूब थीटा के लिए cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 एंड
ताबिश cos स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, cos स्क्वायर थीटा के लिए कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x के लिए sec स्क्वायर x माइनस 1। यहां तक सभी को क्लियर? एक और बेटा फार्मूला नंबर 8, होपफुली आपको ये पूरा याद होगा। दैट इज दिस, साइन ऑफ a प्लस b की फार्मूला कोई बोलो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यहां से कुछ रिजल्ट आएंगे इंपॉर्टेंट। 9th वन, साइन ऑफ a माइनस b ताबिश, दैट इज साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, दिस एम्प्लाइज साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, दिस इज प्लस टर्म, दिस इज माइनस, दिस एंड दिस कैंसिल, दैट इज ट्वाइस साइन a cos b। इसका मतलब है जब मुझे फुरकान कभी इंटीग्रेशन करनी होगी ट्वाइस साइन a cos b की, तो मैं ये वाली फार्मूला यूज करूंगा, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ, राइट डाउन दिस। अगर मैं अब एक काम करूंगा, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आपने कहा साइन ऑफ a प्लस b माइनस, अगर इसको करेंगे साइन ऑफ a माइनस b, दिस एंड दिस कहां, तो ट्वाइस cos a साइन b की मैं ऐसे कर सकता हूं। ट्वाइस cos a साइन b के लिए क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ट्वाइस cos a साइन b। बेटा क्लियर? हाँ, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, बेटा आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? बेटा फार्मूला नंबर 10 से भी लोग देखिए ध्यान से, शायद बोलना आप में से कोई जरूर, cos ऑफ a प्लस b की फार्मूला किसके होता है, cos a माइनस साइन a साइन b, और cos ऑफ a माइनस b होती है बराबर cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ताबिश अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, तो cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b आएगा बराबर ट्वाइस cos a cos b। शायद अगर आपको कभी cos और cos साथ में होगा, cos a cos b, तो इसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। एंड द आइडेंटिटी नंबर 12, अगर बेटा ये वाला है ना, सभी लोग सुनेंगे, cos ऑफ a माइनस b को माइनस करेंगे cos ऑफ a प्लस b, ये बनेगा प्लस a, ये और ये कैंसिल होगा, तो आपने कहा cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। शायद दिस इज इंपॉर्टेंट, cos ऑफ a माइनस b माइनस में करूंगा cos ऑफ a प्लस b, होता है बराबर ट्वाइस साइन a साइन b। बस दीज आर सम रिजल्ट व्हिच वी विल मेक यूज in the exercise 7.3. We are dealing with trigonometric identities. We have to integrate the given function by making use of trigonometric identities. तो ये कुछ आइडेंटिटीज थे जो आप लोगों ने नोट किया बिफोर वी डिस्कस द एक्सरसाइज। सभी को क्लियर? बेटे ठीक, आप लोगों ने मुझसे नोट किया ना सभी ने? एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, बोलना क्या है बेटा, साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, यही है ना? सभी लोग देखेंगे, राहिल एक से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सभी लोग देखें, बिल्कुल कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। आपका क्वेश्चन है शायद साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। आप लोगों ने कहा सर हमारे माइंड में पहले फिक्स है, हम साइन स्क्वायर को डायरेक्ट नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, तो हमें ढूंढनी है आइडेंटिटी जिसमें साइन स्क्वायर इन्वॉल्व है। आप लोगों ने कहा वी नो दैट, ये आपको पता है, आप साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, यही कहा आपने। साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, पक्का?
अब हमारे पास यहाँ थीटा है, लेकिन थीटा की जगह क्या है? तो आपने कहा दिस एम्प्लाइज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम लिख सकते हैं शायद 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2, इजंट इट? आपने कहा सर इसका मतलब है 1/2 माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। मैंने 2 को अलग अलग किया ना, तो आपने कहा दिस एम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx इक्वल टू शायद साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1/2 इसके साथ dx माइनस 1/2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x प्लस 10 इंटू dx। पक्का क्लियर? आपने कहा सर 1/2 कांस्टेंट बाहर, dx की x, सर माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर। हमें पता है कॉस की जो है साइन, दिस इज साइन ऑफ 4x प्लस 10 एंगल की डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट। तो आप लोगों ने कहा दिस इज 1/2x माइनस 1/8 साइन ऑफ 4x plus 10 plus constant c, hence the result. This is how we can make use of trigonometric identity, this to integrate. Better clear? Yes, write down this. Sin 3x cos 4x. Integration of sin 3x cos 4x dx. सभी लोग देखेंगे, शायद जो अभी तक आपने लिस्ट देखा ना आइडेंटिटीज का, तो इसमें कोई आइडेंटिटी ऐसी है नहीं। तो आप लोगों ने कहा सर कैन वी राइट डाउन दिस 1/2 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x cos ऑफ 4x इंटू dx, इजंट इट? आपने भी एक आइडेंटिटी लिखी ट्वाइस साइन a cos b। बोलना बेटा किसके होता है? ट्वाइस साइन a cos b क्या होता है बेटा? साइन ऑफ, हाँ ए बेटा ट्वाइस साइन a cos b होता है साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। शायद जो आपका a है ना इस वक्त a का वैल्यू कितना है? 3x। उमेर b का वैल्यू है 4x। पक्का क्लियर सभी को? तो आप लोगों ने कहा दिस इज 1/2 एज इट इज। सर ट्वाइस साइन a, इसकी जगह में लिखूंगा साइन ऑफ 3x प्लस 4x प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x होल dx, isn't it? यहां तक क्लियर? दिस इज 1/2 साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ माइनस x होल dx। आप लोगों को एक फार्मूला पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, है ना? ये आर फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन ऑफ 7x dx अलग से माइनस 1/2 साइन ऑफ x dx अलग से। रीजन बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इट इज आर फंक्शन, है ना? आप सभी को पता है साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो ये बनेगा 1/2 माइनस टाइम्स कॉस 7x डिवाइड बाई 7 एंगल की, है ना? ये बनेगा प्लस 1/2 साइन की होगी कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट। बेटा क्लियर? जोर ये माइनस कहाँ गया? क्योंकि साइन की होती है माइनस कॉस, और यहाँ पे बेटा उम्मीद क्लियर? तो होल क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ 7x डिवाइड बाई 14 प्लस कॉस x डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस की। है सब क्लियर? तो विद दिस